सिकंदराबाद विधानसभा 64 से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा जी। और मेरे जो मुद्दे रहेंगे कई बिंदु हैं, क्योंकि मैं किसान का बालक हूँ। भूमि के स्तर से मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है और हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। समस्या बिंदुवार है। ये समस्याएं हैं क्या? समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ। एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं अपने गांव में गया, मेरे भी अपने 2 इंटर कॉलेज हैं। उन इंटर कॉलेजों में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे जो 50 रुपया सरकारी फ़ीस माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड की होती थी, आज वो फीस हाई स्कूल की बढ़ा करके 500 रुपया कर दी गई है और इंटरमीडिएट की जो फ़ीस है सरकारी, वो 700 रुपया कर दी गई है। अब जो विद्यालय गांव में चल रहा था, बच्चे 50 रुपया फीस नहीं दे पा रहे थे, वो 500 रुपये कहाँ से दे देंगे? ऊपर से कोविड-19 महामारी चल रही है। इस महामारी के चलते हुए विद्यालय बंद हैं और विद्यालय में जो फीस जमा करनी है सरकारी कोष में, सरकार के कोष में, वो 500 और 700 रुपये फ़ीस कहाँ से जमा करेंगे? जब सारा शासन सही चल रहा था, बीमारी नहीं थी, तब 50 रुपये बच्चे नहीं जमा कर पाते थे। अब जो विद्यालय, साधारण सा एक विद्यालय 10,000 रुपये जमा करता था 100 बच्चों की फ़ीस, 200 बच्चों की फ़ीस, उस विद्यालय को 2 से ढाई लाख रुपये जमा करना पड़ रहा है। तो इनका तो सारा रूट ही करप्ट हो चुका है। दूसरा, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। जब हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो इन्होंने कहा कि हम 15 दिन में गड्ढा मुक्त सरकार देंगे। मैं ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर की धरती पर रहता हूँ। सबसे बड़ा जाम यदि कहीं पर मिलता है तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में मिलता है और सबसे टूटी हुई सड़कें कहीं मिलती हैं, यही पता नहीं चलता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। सबसे ज़्यादा टूटी हुई सड़कें कहीं पर हैं तो जनपद गौतम बुद्ध नगर की धरती पर हैं। मेरा गांव पड़ता है। अभी इन्होंने एफएनजी बनाया, बहुत छोटे छोटे पुल जो है, ओवरब्रिज जहां कर बने हैं, वहां का ट्रैक्टर ट्रॉली पास नहीं होते किसानों के। क्यों नहीं होते भाई? इन्होंने अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए सब पूरा रास्ता रोक दिया है गांव में आने जाने के। जो ओवरब्रिज जहां कर इन्होंने बनाए बहुत नीचे, और वहां गड्ढे हैं और जुलाई अगस्त के महीने में तो बारिश में पानी इतना भर जाता है कि कार वहां कर निकल नहीं पाती हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। तीसरा बिंदु है, इन्होंने परिवहन विभाग में टैक्स पे टैक्स लगा दिए। जब गाड़ी निकालता है किसान, बेटी की शादी में देनी है या गाड़ी निकालनी है पर्सनल यूज के लिए, तो टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। जगह जगह टोल टैक्स लगा दिए गए हैं। मेरी माता बहनें, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो रास्ते में टोल टैक्स पड़ते हैं। टोल टैक्स पे बहुत लंबी लंबी लाइन बना दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि टोल टैक्स पे 80 से 85 गाड़ी से ज़्यादा नहीं होंगी। यदि होती हैं तो खोल दिया जाए टोल टैक्स, और उसमें भी फास्टैग लगा दिया। गलती से कोई व्यक्ति फास्टैग वाली लाइन में घुस जाता है तो दुगना चार्ज लिया जाता है और वहाँ गुंडे बैठा दिए गए हैं मुँह पीटने के लिए। ये सब लूट मचाने के धंधे इन लोगों ने खोल दिए गए हैं। जो 40 रुपये में गाड़ी पास होती थी, उसकी कीमत बढ़ा करके 150 और 200 रुपया कर दी गई है। तो यहाँ पर लूट मच रही है, शिक्षा के क्षेत्र में लूट मच रही है। और दूसरा, डीजल और पेट्रोल। किसान डीजल का सिंचाई करता है, फसल के मूल्य कुछ है नहीं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, सब्सिडी है नहीं, सब्सिडी इन्होंने सब कुछ समाप्त कर दी। बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने जो छात्रवृत्ति थी वो सब समाप्त कर दी है। अब बचा क्या? रोजगार के बात कहते हैं। इतनी झूठी सरकार आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। भ्रांति भरे शब्दों में, किसान मरा, व्यापारी मरा और घटा रोजगार। आधी रात को बंद हुए कारखाने कई हजार। इस वर्तमान सरकार ने सभी की कमर तोड़ कर रख दी है और टैक्स पे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। यदि किसी सड़क पर कोई भी NH-24 हो या कोई भी नेशनल हाईवे हो, उस पर एक बार आप टोल टैक्स लगा दीजिए। हर 15 किलोमीटर पर टैक्स है, टैक्स पर टैक्स लगा दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे पेट पर भी टैक्स लगा दिया गया है। अब सरकार को सब लोग समझ गए हैं, ये भ्रांति भरे शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। विकास के एजेंडे पर ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये माइक पर ही अर्रा रहे हैं। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और प्रत्येक नागरिक को योग्यता के आधार पर स्थानीय निकायों में और सरकारी निकायों में मैं रोजगार दिलाऊंगा। शिक्षा की व्यवस्था को हम सुधार करेंगे। बेसिक शिक्षा प्रणाली से नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने मुहिम चला चुके हैं। कई NGO हमारे काम कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के अनुसार 8,000 उद्योग क्षेत्र जनपद गौतम बुद्ध नगर की पवित्र धरती पर हैं। उन उद्योगों में मैं अपने भाइयों को, जो बेरोजगार मेरे भाई हैं, उनको मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगा।